नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज आपको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बरसाती जल संरक्षण के प्रति एक अच्छी सोच कितनी कारगर साबित हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित लंकेश्वर पहाड़ी। यहाँ के राजेंद्र सिंह बोरा के सार्थक सोच ने 2000 फीट से अधिक ऊंचाई पर वर्षा जल संग्रहण कर यहाँ जलाशय का निर्माण कर दिया। यह जलाशय आज न केवल पेयजल का बड़ा माध्यम है, बल्कि इसके बनने से पर्यटन क्षेत्र भी विकसित हो गया है और करीब 1 करोड़ लीटर जल धारण क्षमता वाली इस जलाशय ने क्षेत्र में सूख चुके स्रोतों को भी लबालब कर दिया है। यह जलाशय खेतों की सिंचाई और जंगली व पालतू जानवरों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। आखिर यह सब कैसे संभव हुआ, आज के अंक में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं आज की खबरें। जनपद पिथौरागढ़ में तैनात अपर जिलाधिकारी आरडी पालीवाल का जनपद हरिद्वार स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रक पद पर स्थानांतरित हो जाने पर आज उन्हें जिला कार्यालय सभागार में भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आनंद स्वरूप द्वारा उन्हें नए पद पर तैनाती होने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासन प्रशासन सहित विभिन्न संगठनों एवं आम जनता ने अपने स्तर पर पौधारोपण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की द्वितीय पुण्यतिथि पर आज नगर पिथौरागढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बृहद स्तर पर पौधारोपण भी किया। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों का पालन करते हुए उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। आज मुनाकोट ब्लॉक के हल्दू ग्राम सभा के भूरा शौर्या तोक के ग्रामीणों ने मोटरमार्ग की मांग को लेकर दोपहिया वाहन को डंडियों के सहारे कंधे पर लाद कर गांव पहुंचाकर शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। युवा समाज सेवी शमशेर चंद्र राजा ने कहा कि शासन प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उनके गांव को मोटरमार्ग से नहीं जोड़ा जा रहा है। आज यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे जनपद पिथौरागढ़ भर में महंगाई कम करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र मेहर द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख तो अन्य ने अपने घर या पेट्रोल पंप में धरना दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो जन विरोधी हैं। कहा अगर जल्द महंगाई कम नहीं की गई तो यूथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। आज 5 जून 2021 को जनपद पिथौरागढ़ में कुल 2381 लोगों की सैंपलिंग में से 63 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके अनुसार प्रतिशत पॉजिटिविटी दर 2.65 रही। जिले में वर्तमान तक कुल 140 व्यक्तियों की कोरोना से मृत्यु हुई है। जिले में अभी कुल 1164 एक्टिव केस हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं गंगोली हाट के लंकेश्वर पहाड़ी में स्थित इस जलाशय के बारे में। लंकेश्वर क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों से पानी का संकट बढ़ता जा रहा था। कुछ स्रोत सूख रहे थे और कुछ का जलस्तर लगातार गिर रहा था। पास ही झलतोला के घने जंगल में एक पोखर था। 2016-17 में इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह बोरा थे। सदस्य बनने के बाद उनके मन में सूख चुके पोखर में वर्षा जल संरक्षण करने का विचार आया। उनका उद्देश्य था कि इससे क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाकर आसपास के जल स्रोतों को भी रिचार्ज किया जाए। इसी समस्या को देखते हुए चाकबोरा क्षेत्र के तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र बोरा द्वारा ग्राम पंचायत झलतोला स्थित लंकेश्वर स्थान पर एक पुराने चाल खाल का पुनरुद्धार हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इनके प्रस्ताव के आधार पर तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार चौहान एवं जिलाधिकारी रविशंकर द्वारा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी गंगोली हाट, दुर्गाराम एवं हिमालयन ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट के तकनीकी सहयोग से योजना की रूपरेखा तय की गई।
जिसके पश्चात बड़ी झील निर्माण हेतु भूगर्भीय जांच भी कराई गई, जिसमें भूमि मिनी झील हेतु उचित पाई गई और कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सीडीओ आशीष कुमार चौहान का तबादला हो गया। कार्यान्वयन के लिए उनके स्थान पर आई मुख्य विकास अधिकारी वंदना एवं जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा मनरेगा के साथ साथ खनन न्यास से योजना में कन्वर्जेंस की सहमति व्यक्त करने के बाद तत्कालीन खंड विकास अधिकारी गंगोलीहाट द्वारा इसका क्रियान्वयन प्रारंभ करते हुए इसे तय समय में मूर्त रूप में लाया गया। इस झील के बनने से जहां प्रतिवर्ष 1 करोड़ लीटर वर्षा जल का संग्रहण हो रहा है, साथ ही ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे वृक्षों के मध्य हिमालयी चोटियों का दीदार इसे सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। शीतकाल में बर्फ से लकदक वृक्ष व झील का परिवेश मनमोहक होता है। इतनी ऊंचाई पर एकमुश्त 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी एकत्र होने से आसपास की भूमि में नमी व जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी की तलाश में कम आ रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से पर्यटकों के यहाँ पहुँचने से एक नया पर्यटन स्थल भी तैयार हो गया है। यह स्थल पिथौरागढ़ से 85 किलोमीटर और गंगोलीहाट ब्लॉक से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील का निर्माण बरसाती जल संग्रहण के उद्देश्य से बनाया गया था, यह आपको सर्वविदित है। और जो हमारा बरसाती जल है जो बह करके चले जाता था, उसको रोक करके हम प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने के उद्देश्य से, उन्हें पुनर्जित करने के उद्देश्य से इस बरसाती जल को संग्रहित करने के उद्देश्य से इस झील का निर्माण किया गया। और इसी का परिणाम है आज जून के महीने में भी जो जल स्रोत केवल बरसात के दिनों में बरसाती स्रोत हुआ करते थे, आज लगातार इनमें जून के महीने में पानी बह रहा है। अप्रैल और मई के महीने में भी लगातार इस स्रोत में पानी बना हुआ है। यही झलतोला झील है। इसी झील में जो बारिश का पानी होता है वो इसमें एकत्र होता है और इससे यह जल भूमिगत होते हुए हमारे जो स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, उनको पानी मिल रहा है। और जो अभी मैंने आपको एक जल स्रोत दिखाया, इसी झील का जो पानी है वो भूमिगत होते हुए हमारे स्रोतों को जो पुनर्जीवित कर रहा है, उसी का एक परिणाम है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।